ये अपन सबका भाग्य है, सौभाग्य, लाख भाग्य है, करोड़ और पदम भाग्य है कि हम सबके बीच में भागवत के आधार से परमात्मा का संदेश देने के लिए हमारे अनमोल मणि भाई जी सब परिवार के परिया में अचानक पधारे। ये शिव बाबा का बहुत बड़ा कृपा का हाथ है हम बच्चों के ऊपर, क्योंकि ज्ञान तो वही है, गीता ज्ञान है और गीता हमको यही बताती है कि जो ईश्वर का आदेश है कुछ करने के लिए है, गीता के अंदर केवल सुनने के लिए नहीं, केवल सुनाने के लिए नहीं, आदेश दिया है कि हे अर्जुन मैं कह रहा हूँ और तू कर। अर्जुन जब बहस करता था ऐसा ऐसा तो भगवान कहते थे माना कि तू बहुत विद्वान पंडित है, परंतु अपनी पंडिताई छोड़ और जो मैं कह रहा हूँ तो वो कर, है ना। कि ये हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, प्रवचन सुने, कथाएं सुनी, लेकिन सार कौन सुना सकता है? जो यथार्थ जानता है। सार वही सुनाएगा जिसे यथार्थ का मतलब होता है जो है और जैसा है। गीता कहती है, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा मुझे जान और जो मैं कह रहा हूँ कर। इसे कहा जाता है संपूर्ण सत्य, जो है और जैसा है। जैसे अपन लोग बातचीत करते हैं और कहते हैं देखो उसने कितनी बात बढ़ा चढ़ा के बता दी, संस्कार हो गया हम लोगों का छोटी सी बात को बताने का, बड़ा करने का। या संस्कार कि मेरा अपना कोई है, मेरे अपने बच्चे से गलती हुई है तो मैं बहुत बड़ी बात को भी छोटा करके बता दूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा अपना है और वो चीज़ फैलाना ठीक नहीं। तो या तो मैं बात को बड़ी कर देती हूँ या छोटी कर देती हूँ। लेकिन गीता कहती है कि यथार्थ जो है और जैसा है, अगर आपके अंदर में ये है तो आप सत्य हैं। वो चीज़ बाबा ने हम बच्चों को बताई है और बाबा की बात को सबके सामने लाने के लिए ये सब विधि, बाबा कहता है बच्चे विधियाँ निकालो, युक्ति निकालो कि आत्मा के अंदर में ये ज्ञान, सत्य ज्ञान आ जाए। क्योंकि जीवन में जब सत्य ज्ञान आएगा तो हम उस पर चलने के लिए तैयार होंगे और जब चलेंगे तो हमारा जीवन महान बनेगा। तो हमने बहुत महिमा सुनी है, बहुत सुंदर भागवत सुनाई भाई जी ने, ज्ञान के आधार से सुनाई है और अभी ज्ञान भी शुरू किया है। तो इसका पूरा पूरा लाभ लें और जीवन के अंतिम क्षणों तक लें, क्योंकि ये चीज़ यहीं ख़त्म होने वाली नहीं है। जितना ज़्यादा हम लेते जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का अंत, लक्ष्य हमारा यही है, हम लोग आए हैं, जन्म लिया है, तो हम ईश्वरीय ज्ञान को सुने, समझें, अपना उद्धार करें और औरों का उद्धार करें, खुद भी मुक्ति को पाएं और औरों को भी मुक्ति दिलाएं, जीवन मुक्ति दिलाएं। और उसका मार्ग सिर्फ एक है। जैसे ईश्वर एक है ऐसे मार्ग भी, गेट एक है, मार्ग तो लोग कह देते हैं अनेक है। आपको यहाँ पर पहुँचना है, इधर से भी आइए, सामने से भी आइए, पीछे से भी आइए, लेकिन गेट में आपको एक होना पड़ेगा, है ना। मना यहाँ ऊपर तक आने के लिए तो आपके पास एक ही गेट है, वहाँ से आपको उस समानता को, उस चीज़ को, उस यथार्थ को समझना पड़ेगा, क्योंकि गेट एक। तो परमात्मा के पास पहुँचने के लिए गेट एक ही है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ज्ञान के सुनने के लिए समय निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ अपनी बुद्धि में रखना, क्योंकि आप सब युवा लोग बैठे हो। दुनिया में लोगों ने अपनी मानसिकता को बनाया है कि ज्ञान को तो 60 साल की आयु के बाद सुना जाता है, इस चीज़ को हम तब धारण करेंगे। परंतु आप देखो कि हमारे सामने जो उदाहरण है, पांडव हैं या राम है, वनवासी हुए, किस अवस्था में हुए? बूढ़े हो गए तब? उनके सामने अवस्था यही थी, युवा अवस्था थी, क्योंकि इसमें तन भी शक्तिशाली
मन भी शक्तिशाली, धन भी शक्तिशाली, संबंध भी सब कुछ शक्तिशाली है। और जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ये अवस्था चाहिए। इसलिए इस बात में नहीं जाना कि बुढ़ापे में ये सब कुछ होगा, तभी कर पाएंगे। अभी से आप शुरू करेंगे, संस्कार यही बनेगा तो आप बहुत सुंदर दुनिया को सहयोग दे पाएंगे, ईश्वर को सहयोग दे पाएंगे। क्योंकि आपके सामने अभी सृष्टि की रचना रचने का काम है, पालना करने का काम है, आगे बढ़ाने का कार्य है। तो वो सिर्फ इस अवस्था में हो सकता है, बाकी और किसी अवस्था में, जब कानों में सुनाई ना दे, आँखों में दिखाई ना दे, है स्मृति भी थोड़ी कम हो जाए, फिर अपन कहेंगे तब हम भजन करेंगे, तब भगवान को याद करेंगे, तो ये असंभव है। हमारी अपनी कर्मेंद्रियां ही मना कर देंगी कि हम नहीं कर पाते, हम नहीं चल पाते, हम चढ़ नहीं पाते, हम उतर नहीं पाते, है ना। तो इसलिए जो भी आनंद लेना है इस अवस्था में लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अभी आपके ऊपर है, आप कितना लूट सकते हो। लुटाने के लिए बैठे हैं, शिव बाबा धरा पर आए हैं, आप लोग भी अपना समय जीवन दे करके, हम लोग तो चलो आगे पीछे कोई नहीं, ठीक है, लेकिन परिवार वाले लोग अगर ये काम करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमारे शिव बाबा कहते हैं बच्चे, सारे विश्व के शोकेस की सैंपल आप लोग, हम लोग नहीं है, साधु सन्यासी सैंपल नहीं है, आप लोग जो परिवार में रहते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, धंधा धोरी करते हैं, बाल बच्चों की पालना करते हैं, और फिर भी ईश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में लाते, तो महिमा योग्य आप लोग हैं, शोकेस में आप लोग हैं। तो इस चीज़ को आप अपने महत्व को समझो। हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है, 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या, 100 ब्राह्मणों के बराबर एक कन्या, फिर 700 ब्राह्मणों के बराबर एक कुमार। कुमार की महिमा, जब आप लोग कन्या भोज कराते हो तो एक लंगूरे को खिलाते हो, कौन है वो लंगूरा? कुमार, वो है ब्रह्मा कुमार। जैसे नारद ब्रह्मा कुमार है ना, ऐसे। लेकिन इन सारी दुनिया के जितने ऋषि मुनि हैं, माउंट आबू में 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या करी, उन सबकी ताकत और उनकी महिमा को मिलाकर एक पवित्र गृहस्थ धर्म को निभाने वाला परमात्मा का बच्चा, ये महिमा आप लोगों की। घर गृहस्थ में रहते ईश्वर का ध्यान करने वाले ये पवित्र गृहस्थ आश्रम। इसलिए गृहस्थी कभी नहीं भूलना। गृहस्थी माना गिरिहस्थी, जहाँ सब गिरे काम होते। आपका सबका गृहस्थ आश्रम है। आश्रम माना जहाँ पवित्रता है, मन की भी है, वचन की भी है, कर्म की भी है, संबंध संपर्क। खुशी की बात है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रसाद दे दो जो बहनें पहली बार आई, नीचे रखा हुआ है, प्रसाद लेकर के जाए। बाकी सबका नाम और जिन्होंने नोट नहीं किया है रजिस्टर घुमा दो। नाम और मोबाइल नंबर है ना? हाँ, सबका सबका कर दिया। नहीं, जिनका हो गया वो तो हो गया, वो शुरू में करवा लिए थे। कौन लिख रहा है? नहीं, इन्हीं में रजिस्टर घुमा दिए थे, तो सबने अपना नाम और नंबर नोट कर लिया था। स्टार्टिंग में ही घुमाए। जिन्होंने नहीं करा है वो कर ले बस। अभी और भी कुछ लोग दीदी वो नहीं आए हैं, उनको खबर नहीं पहुंचा पाए। हाँ, खबर नहीं। अभी शाम को भाई आएंगे ना? शाम को हैं? भाइयों को नहीं दिया अभी? नहीं मालूम, अभी इन्हीं लोगों ने किया है, किसको किसको बताया है। शाम 6 बजे शाम का प्रोग्राम भाइयों के पास है क्या कि नहीं है? 6 बजे से 6 से 8। हाँ, क्योंकि आते जाते 6:30-7 बज जाता है। हाँ हाँ, ये लोग सब मुरली रोज़ सुनेंगे, तैयार हुए हैं पूरे, डेली मुरली सुनेंगे। और 3 से 5 का ही टाइम दिया मुरली सुन। पहली बार संपर्क में आने वाले जरा हाथ उठाओ, जो सिर्फ पहली बार आए हैं संपर्क। नहीं, ये लोग सुन नहीं रहे दीदी की बात। दीदी कुछ बोल रहे हैं। हाँ।
7-8 लोग हैं। नहीं सुन नहीं पाए हैं। पहली बार जो आए हैं वो जरा हाथ खड़ा करें, जो पहली बार आए हैं। हाँ 6-7 ही हैं। हाँ जो पहली बार आए हैं वो जरा हाथ खड़ा करें, जो पहली बार आए हैं। आप लोग पहली बार आए? अच्छा ठीक है। मोहल्ले से आए हैं। अच्छा वही मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सी शक्लें देखी हुई हैं। प्रभा बहन संपर्क ये सुनी थी आपने भागवत? रोज क्लास का संकल्प करो, पास में है, सुबह की मुरली सुनो। इसमें भागवत किन्होंने किन्होंने सुनी है पूरी भागवत? जो आए हैं 2 दिन भी 4 दिन भी, हाँ सभी ने सुनी है भागवत ना? लीजिए प्रसाद लीजिए, जब सबका टाइम हो गया। हाँ नहीं आप दीजिए, आप दीजिए, आप क्या अभी सबको पिला दो, फिर हाँ बाद में। नहीं आप पी लीजिए। जल भी देना है सबको, देना है। जल का देते हो व्यवस्था तो दो, अच्छी बात है, प्रसाद। जल भी चम्मच लाना पड़ेगा। हाँ हाँ देते जाए, आ जाए। जी क्या मैं बहुत सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ परिवार से मिलूँ, बहुत अच्छी बात। पहली बार मिली, बहुत सारे लोग सभी आएंगे, अभी आ नहीं पाए हैं, मेहमान आ गए। ये नहीं आए ना मैं चले जाऊँगी। मैं जाऊँगी, मेरा बहुत मन था लेकिन मैं उस समय नहीं जा पाई। पिपरिया का जो बीज है, पिपरिया में जो ज्ञान का बीज है, यहाँ की दीदियाँ हैं और बीज अविनाशी है। आदि में शुरू हुआ है तो अंत में तो इन लोगों को आना ही पड़ेगा, नहीं? क्योंकि पूरा वृक्ष तो इन्हीं लोगों के आधार पर आया। सुबह या शाम का समय बना लेना, अगर दोपहर में मुश्किल हो, दोपहर में हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, इसमें टाइम मिल जाता है। आ जाओ, लेते जाओ। दुनिया में बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन वास्तव में सत्संग का अर्थ क्या है? यदि व्यक्ति सत्संग के अर्थ को अच्छे से समझ जाए तो वो निरंतर सत्संग कर सकता है,
सत्संग में रह सकता है ना। सत्य के संग में रहना, तो सबसे पहले सत्य के संग में रहना माने सत्य के साथ रहना। सत्य के साथ रहना किसे कहेंगे? जब हम जो हैं जैसे हैं वैसा ही वर्णन करें, और जिसके बारे में भी हम वर्णन कर रहे हैं, जिसकी भी महिमा कर रहे हैं, वो भी जो है जैसा है बिल्कुल वैसा ही वर्णन हो, उसमें मिलावट न हो, झूठ न हो, बढ़ा चढ़ा कर कोई बातें ना की गई हो या घटा कर ना की गई हो कोई बात, तो उसे कहेंगे सत्संग, है ना। हम जो है जैसे हैं वैसा हम स्वयं को प्रस्तुत करें। तो जो हम हैं जैसे हैं वैसा स्वयं को कोई प्रस्तुत नहीं करता इस दुनिया में। भाई आप जो हैं माने आप शरीर तो नहीं है ना भाई, शरीर को आप मेरा शरीर कह रहे हैं, तो मेरा शरीर कहने वाले आप अलग हैं। तो स्वयं को शरीर रूप में प्रस्तुत करना ये तो झूठ हो गया। या इस शरीर की जो तस्वीर खींची है उसे कहना कि ये मैं हूं, ये देखो ये मैं हूं, उस तस्वीर को कहना। हाँ, आजकल उसी की पहचान है। आधार कार्ड बनता है, उसमें तस्वीर खींची रहती है, हाँ भाई ये है मैं हूं। भाई वो तो उसकी तस्वीर है, वो थोड़ी है। कहेंगे ये मेरी तस्वीर है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। उसी प्रकार परमात्मा के लिए जो है जैसा है वैसा समझना मूल बात। क्योंकि हम तो झूठ में पड़ जाते हैं, स्वयं को देह समझने लगते हैं। तो आत्मा का संग और परमात्मा का संग, तो उसमें कौन सा सत्संग कहलाएगा? आत्मा का संग सत्संग नहीं कहलाएगा, क्योंकि आत्मा झूठ में पड़ गई। परमात्मा का संग सत्संग कहलाएगा। तो परमात्मा का संग भी सत्संग कब कहलाएगा? जब परमात्मा जैसा है जो है वैसा जानना, समझना और वैसा ही वर्णन करना, तब वो एक्चुअल सत्संग कहलाएगा। तो बाबा जो मुरलियों में बताते हैं वही सच्चा सत्संग है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी 100% बातें सच्ची होती हैं बाबा की। क्योंकि बाबा अर्थात परमात्मा, परमात्मा अर्थात शिव, वो सत्य ही है। हमेशा सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही बताएंगे, मिलावट कुछ नहीं। तो बाबा 13 अप्रैल 2021 की वाणी में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। पूरा पूरा एक्यूरेट। हाँ भाई, अगर नंबरवार नहीं पहचानते तो बाबा के बच्चे ये नहीं कहते कि बाबा मेरी बीमारी ठीक कर दो, मतलब बाबा को नहीं पहचाने हैं। कोई बाबा शरीर की बीमारी ठीक करने वाला चिकित्सक थोड़ी है। तो बच्चे भी जो हैं जैसे हैं बाबा, उसे बच्चे भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर पूरा पूरा पहचान लें तो कभी ये ना कहें कि बाबा ने हमारा इतना बड़ा मकान बनवा दिया। नहीं, बाबा ने थोड़ी बनवाया, आपने अपनी बुद्धि से अपने कर्मों के अनुसार आपने बनवाया। बाबा क्या करते हैं ये एक्यूरेट समझना। बहुत जगह लोग बाबा को कई रूपों में उपयोग करते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ मेरा काम नहीं बन रहा है, चलो बाबा से कह दो वो बनवा देगा। बाबा आपके कार्य बनवाने थोड़ी धरती पर आता है। बाबा क्या देता है ये नहीं मालूम। दुनिया में भी लोगों को ये नहीं मालूम कि भगवान क्या देते हैं। संतान की प्राप्ति हुई तो कहेंगे भगवान ने दे दी, पूरा झूठ है। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए।
अच्छा भाई, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। ये जब मनुष्यों को पक्का हो जाएगा। दूसरी पॉइंट, हम सबकी सद्गति करने वाले बाप हमें भक्ति का फल देने आए हैं। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। अब यहाँ पर बात बड़ी गहरी समझने की है भाई। लोगों को भक्ति का फल भगवान देने आए हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब हमारे भक्ति के संस्कार नहीं होंगे। बिल्कुल छूट जाएंगे भक्ति के संस्कार। अभी तो हम व्यक्ति विशेष के गुणगान में लगे रहते हैं, तो भक्ति हुई ना। कुछ भी बात होगी, कहीं भी कुछ भी कार्य करना होगा, तो हम एक व्यक्ति विशेष के इंतजार में रहते हैं कि नहीं उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे तभी होगा। हाँ, हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहते। उसे बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी मतलब स्वयं हम निर्णय लेने की क्षमता वाले। ये नहीं हम किसी पर आश्रित हैं कि वो बताएंगे तब हम करेंगे। आप जब सच्चाई पे चल रहे हैं, पवित्रता पे चल रहे हैं, शांति में चल रहे हैं, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं। हाँ, कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर सही निर्णय लेने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन यदि आप सदा ही सच्चाई पे चल रहे हैं, इसलिए ऊपर सच्चाई की बात बताई बाबा ने, यदि आप सदा ही सच्चाई पे चल रहे हैं तो फिर आप सेल्फ पावरफुल हैं, है ना। बाबा कहता है कि भाई आप स्वयं शक्तिशाली बने। एक एक को बाबा शक्तिशाली बना रहे हैं। भक्ति का फल देने भगवान आए हैं, ये बच्चों के द्वारा प्रत्यक्षता होगी ना भाई। और कैसी प्रत्यक्षता होगी? जो बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब हमारे अंदर एक भी विकार नहीं होगा। मतलब हम बच्चों में विकारों का पूरा नाश हो जाएगा। विनाश का अर्थ क्या हुआ? विषय विकारों का नाश। अभी हमारे अंदर ईर्ष्या दिखाई दे रही है, जेलसी दिखाई दे रही है, निंदा दिखाई दे रही है, ग्लानि दिखाई दे रही है, तो कहाँ से मालूम पड़ेगा भाई लोगों को कि भगवान विनाश करा के नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं? विषय विकारों का नाश तो हम बच्चों में अभी तक हुआ ही नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो बाबा की गहराई बहुत है। चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? ऐसा नहीं कि हमने शिव बाबा का झंडा फहरा दिया तो हमने समझ लिया कि हाँ शिव बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। शिव बाबा के झंडे में जो गुणों की दिखाई गई है ना, गुणों को जो चित्रित किया गया है, वो सारे गुण हम में दिखाई दें, वो है झंडा फहराना। शिव बाबा का झंडा कहाँ रहे? ये समझ लो, ये शरीर एक खंबा है और आत्मा उसमें झंडा है। तो आत्मा में वो गुण जो 36 गुण दिखाए जाते हैं ना झंडे में, किरणों के बीच बीच में, ये बड़ी गहरी बात है। हमने झंडा तो फहरा दिया कपड़े का, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन से वो सारे गुण प्रत्यक्ष हों, ये बाबा की बड़ी गहराई है। ऐसा नहीं हमने ऊपर ही ऊपर पढ़ लिया हो गया, है ना भाई। और कैसे प्रत्यक्षता होगी? देखो, उसके लिए गीत बजवाए बाबा ने, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। माने मन बुद्धि में केवल एक प्यारे बाबा की याद के सिवाय और किसी की याद न रहे, तब प्रत्यक्षता होगी। गीत भी वही बजा, प्रत्यक्षता वाला। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है भाई? यह दुनिया नहीं जानती।
भल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। अभी देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बोली। बच्चे सदा अपने को आत्मा समझो बोला, फिर उसके बाद लाइन क्या बोली, हम बिंदी हैं। नहीं, हम अपने आप को खूब ज्ञानवान समझते हैं और बाप ज्ञान का सागर है। हम बिंदी हैं, लेकिन हम अपने को ज्ञान का सागर समझने लगते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं हैं। अगर किसी को भी ज्ञान सुनाना है तो पहले उसकी सुनो पूरी पूरी, उसको खाली कर लो, उससे आर्गुमेंट मत करो, तब ना आप उसको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। जब तक आप उसकी सुनेंगे नहीं तो उसके अंदर क्या है ये कैसे मालूम पड़ेगा। लेकिन ज्ञान में चलने वाले बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी, नहीं तुम चुप रहो हमारी सुनो बस, तो वो सुनता ही नहीं है। जब तक वो खाली नहीं होगा तुम उसके अंदर और भरोगे तो छलक जाएगा ना बाहर। तो पहले सामने वाले का खाली कर लो। तो बाबा को ज्ञान का सागर समझो, स्वयं को मत समझते बैठे रहो। स्वयं को क्या समझो, हम बिंदी आत्मा हैं और बाप ज्ञान का सागर है। देखो एक क्रम में बाबा जो लाइन बता रहा है, तो याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए, बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। देखो बाबा का एहसान कितना, देखो हर एक चीज संवारते हैं बाबा। ऐसा ज्ञान सुनाया बाबा ने कि सारे प्रश्न ही समाप्त हो गए जीवन से। सारे प्रश्न समाप्त हो गए तो सारे कष्ट समाप्त हो गए। वास्तव में कष्ट कहाँ है, प्रश्न में ही तो कष्ट है। उलझन, मेरे को ये बीमारी क्यों हो रही है, फलाने ने ऐसा क्यों बोल दिया, ये प्रश्न ही तो कष्ट है। और यदि ज्ञान मुझे है तो मैं एक एक जगह पर अपने ज्ञान के अस्त्रों को यूज करूंगा। जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ड्रामा शब्द यूज करके मैं साइलेंट हो जाऊंगा। हाँ, जहां कोई धोखा दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो हिसाब किताब है समझ के मैं साइलेंट हो जाऊंगा। साइलेंट कैसे आएगा, ज्ञान से ही शांति आएगी, बिना ज्ञान के शांति आ नहीं सकती। तो पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं, शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है। भाई शरीर तो है चलो, लेकिन वो शरीर तो जलेगा ही ना एक दिन। अंतिम उसका हश्र क्या होने वाला है, जिससे तुम इतनी प्रीत रखे हो उसका अंतिम हश्र क्या होने वाला है। हाँ, झुर्रियाँ पड़ेंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, सब तो देख रहे हैं ना हम, लेकिन देखते हुए भी शरीर का इतना अभिमान है। हाँ, देखो कैसे माने भुजाएं दिखाते हैं, ये करते हैं। भाई देवी देवताओं को कभी ऐसा दिखाते देखा है कि देवी देवताओं की पूरे खुली बॉडी दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ कितना देह प्रदर्शन है, नारियाँ अपना देह प्रदर्शन कर रही हैं तो पुरुष अपना देह प्रदर्शन कर रहे हैं, वस्त्र ही उतार दे रहे हैं कितने देह के भान में। तो ये सब की दरकार ही नहीं है। बाबा कहता है कि भाई शरीर तो है चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझना हम आत्मा है। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला ही याद करते हैं। देखो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अब बाप का परिचय आप कैसे दे देते हो, वो बिंदु है, परम धाम में रहता है, ऐसा परिचय दे देते हो तो सामने वाला क्या समझे। बाप का परिचय आपके व्यवहार से, बाप समान बनकर पालना करो सबकी। इसलिए हमने एक जगह लिखा था कि इस दुनिया में अब कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इस दुनिया में अब केवल माँ बाप चाहिए, जो सारी दुनिया को माँ बाप बनकर पालन करे। माँ बाप कोई बनता ही नहीं है, सब अपना घर भरते हैं, स्वार्थ से परे रहे, वो है बाप की प्रत्यक्षता। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि यह निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है।
वही सर्व का सद्गति दाता है और कोई नहीं। वह इस समय सद्गति करने का पार्ट बजा रहे हैं, माने सच्चा रास्ता दिखाने का पार्ट कौन बजा रहे हैं इस समय? परमात्मा आकर बजा रहे हैं। सही रास्ता, सबसे सही रास्ता परमात्मा बता रहे हैं। जब ये मालूम पड़े लोगों को, तब आपकी मुरली करोड़ों लोग सुनेंगे, फिर मुरली के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे वो। लेकिन ये मालूम पड़े लोगों को ना। तो बाबा कहते हैं इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब एक सेकंड में आ जाएं। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए, बाबा कह रहे हैं देखो। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बुद्धि कई जगह हिरी हुई है, सच और झूठ का पता नहीं है मनुष्यों को, अपनी बुद्धि से पता नहीं है, तो इसलिए अभी इतना जल्दी नहीं होने वाला है। लोग तो झूठ को सच और सच को झूठ समझ रहे हैं। दुनिया में जितने भी प्रचार प्रसार होते हैं सब झूठ ही झूठ हैं, लेकिन लोग सच समझ रहे हैं, इसलिए कई सच में भय खा रहे हैं, कई कुछ हो रहे हैं ना, कई ठगा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो विनाश होना है, यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं, फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। यह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा अरे भाई तुमको जादू लग गया है, ऐसा कहेगा, क्या बात कर रहे हो तुम, है ना। तो बाबा कहता है देखो यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। हमने उदाहरण दिया था भाई, ये झाड़ जो है बहुत मजबूत झाड़ है, इसमें बहुत अच्छे फल उगने वाले हैं। तो जो बहुत अच्छा झाड़ होता है जिसमें बहुत कीमती फल उगते हैं वो देरी से उगता है ना। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना भाई कि बादाम का पेड़ देर से उगता है और बेशरम का झाड़ कहीं भी उग जाएगा। अब सोचने की बात है भाई कि काम का कौन सा झाड़ है, मजबूत झाड़ कौन सा है, फल ताकतवर किस में उगने वाले हैं, है ना भाई। ये बड़ी बात समझने की है। बाबा जो कह रहे हैं कि यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, इसमें बड़ी गहराई है। बाबा कह रहे हैं देखो अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। क्यों? उनकी बुद्धि में तो पूरा उनका बड़प्पन ही भरा हुआ है। तो समझेंगे थोड़ी कुछ भी। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे, बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। हाँ, अगर बाबा पे निश्चय हो तो सारा समय बाबा की ही याद आए और बाबा की बातें करने का मन करे। ज्ञान बिल्कुल क्लियर होता चला जाए, याद रहे बाबा की। तो बाबा कहते देखो भल यहाँ बैठे हैं बाप के साथ, वह लव नहीं रहता, इसमें लव चाहिए, प्यार चाहिए, वैसे ही प्रीत जुटी हो, संबंध चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझें हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है, फिर वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के विकार के बंधन में न फंसे। बाप से लव रहे तो समझ में आई करी भाई हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, हमें कितना सावधानी बरतनी है। है ना भाई। तो ये भी गहरे समझ में आ जाए कि हमें तो विश्व का मालिक बनना है, तो उसका क्रोध आपे ही छूट जावे। जैसे एक बच्चा है, उसको विदेश जाने का प्लान है,
तो विदेश जाने का प्लान है तो उसे लगता है कि अरे यार मैं कहीं पर भी गड़बड़ करूँगा, पुलिस केस हो जाएगा तो मेरा विदेश जाना कैंसिल हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो बड़ी सावधानी रखता है कहीं भी क्रोध ना आए, कहीं भी किसी किस्म से मेरे ऊपर आरोप ना लग पाए, कोई भी पुलिस केस ना बन पाए, तो मैं बड़ा इजी वे में विदेश जा सकता हूँ। ऐसे वो फिर खाली एक विदेश जाने के नाम से अटेंशन रखा है। वैसे ही अगर ये समझ में आ जाए कि भाई इस ज्ञान से मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, तो व्यक्ति कितना अटेंशन देगा। है बड़ी गहरी बात। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। हाँ, कई जन्म जो है शरीर ले लेकर शरीर का भाना आ गया है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है, उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है ना भाई, अलग से दिखने लगता है कि हाँ भाई उसको घर मिल गया, उसको साजन मिल गया, तो उसकी खुशी ही अलग रहती है। फिर है सबके सामने में सबको महसूस होती है वो खुशी। बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात बताई। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते, तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो। देखो कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है ना। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। देखो किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंज पड़ती हैं, तो यहाँ भी ऐसे हैं। बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, वह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। माने कौन सी अवस्था बनाकर बाप का परिचय देना? गोप गोपी वाली अवस्था। हाँ, एकदम उड़े हुए न्यारे, एकदम खुशनुमा। बाबा देखो दुल्हन का उदाहरण दे रहे हैं, सगाई होने के बाद का उदाहरण दे रहे हैं, कन्या का, है ना भाई। गोप गोपी का उदाहरण दे रहे हैं, मतलब कौन सी अवस्था बता रहे हैं, थोड़ा गौर करें जरा भाई। सीधे सीधे मुरली पढ़ लिए, उस अवस्था का भी तो ध्यान करें कि किस अवस्था की बात कर रहे हैं बाबा। मुरली केवल पढ़ाई बस थोड़ी है, मुरली मतलब पूरा निर्माण है। इससे पूरे जीवन का निर्माण करना है। मुरली लैब भी है, जैसे लैब में कोई प्रैक्टिकल होता है ना, करके दिखाते हैं। मुरली केवल पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर सब कुछ आ गया। तो बाबा कहते हैं कि देखो अपने को गोप गोपी समझना, हाँ, निरंतर बाप को याद करना, तो उस ऐसे बाप का परिचय देना। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। बाप आया और वर्षा दे रहे हैं, इसमें पूरी नॉलेज आ गई 2 शब्द में। देखो लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर पुनः राजाई दी। हाँ, ये बात किसी को नहीं मालूम। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। भाई लक्ष्मी नारायण ने किस जन्म में कर्म किए? इसी संगम युग में। तब वहाँ की राजाई पाई, कर्म के आधार पर राजाई पाई, है ना भाई, श्रेष्ठ कर्म के आधार पर। अभी श्रेष्ठ कर्म के आधार पर थोड़ी पद मिलता है, अभी तो भ्रष्टाचार के आधार पर पद मिल जाता है। जो जितना भ्रष्टाचार करता है, जितना जिसको खिलाता पिलाता है, वो उसी को मत दे देती है जनता, है। तो भ्रष्टाचार के आधार पर पद मिलता है, तो पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार होता रहता है, और वही भ्रष्टाचार दुख देता है। मूल बात है पद कैसे लिया। बाबा जब धरती पर आते हैं, भगवान जब धरती पर आते हैं, तो श्रेष्ठ आचरण सिखाकर फिर उस आत्मा को ऊंचा पद देते हैं। परमात्मा का कार्य यह है, और सारे भ्रष्टाचारियों का विनाश हो जाता है। हाँ, उनको मालूम ही नहीं रहता कि गुप्त रीति भगवान आकर निर्माण कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मालूम पड़े तो भीड़ लग जाए। वो मालूम पड़ना ही नहीं है
क्योंकि उनके विकर्म इतने ज़्यादा हैं तो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। विकर्मों का पर्दा खूब गाढ़ा और गहरा है तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं, देखो बाप सिखलाते हैं, कहते हैं भाई क्या सिखलाते हैं बाबा? मन मना भाव, मतलब अपने ही मन को जांच करते रहो। मन की जांच करते रहो, अपने ही मन को समझाते रहो, अपने मन को पकड़ो, उसे भागने मत दो। है ना, बुद्धि को ऐसी दिव्य बनाओ तो मन मना भाव और पवित्र रहो। तो जब तक आप अपने मन को नहीं संभालेंगे तब तक पवित्र कैसे रहेंगे? नहीं, अपनी मन मर्जी का चल रहे हैं, श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, बाबा जो कह रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जो अपने मन में आया सो कर रहे हैं, तो पवित्र कहाँ से रहेंगे? बाबा कहते हैं देखो कोई भी पाप मत करो, अभी कोई भी पाप कर्म मत करो। क्यों? क्योंकि अभी तुम स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो, इसलिए गौर करना चाहिए। आधा कल्प माया रावण तो पाप कराती आई है, अब अपने से पूछना है हमसे कोई पाप तो नहीं होता है? पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। देखो पुण्य का काम मतलब क्या? अगली लाइन क्या जोड़ी बाबा ने? अंधों की लाठी बने हैं, मतलब जो अज्ञान अंधेरे में घूम रहे हैं उन्हें हम ज्ञान के प्रकाश दे रहे हैं, ज्ञान की तरफ ला रहे हैं। वो होना है कि भाई कितनों को हम ये सच्चा ज्ञान सुना लें, समझा लें। बाप कहते हैं मन मना भाव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भाव किसने कहा? वह कहेंगे कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परमपिता परमात्मा? शिव जी ने कहा। भाई जो है जैसा है वैसा ही समझेंगे तब ना क्लियर होगा। तो रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता के साथ कृष्ण जयंती, बिल्कुल ऐसे ही क्रम में होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बेगर टू प्रिंस बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। राजयोग मतलब सतयुग में राजाई दिलाने वाला संबंध। योग माना संबंध, योग माना जोड़, योग माना कनेक्शन। भाई कनेक्शन से ही कोई भी चीज़ की प्राप्ति होती है। हाँ, जब बिजली से तार का कनेक्शन होता है तो पंखे की शुद्ध बढ़िया ठंडी हवा आती है, एसी की ठंडी हवा आती है। कनेक्शन से ही सब कुछ होता है ना। तो बाबा से कैसा कनेक्शन, ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। अब सब में परमात्मा कहने से सारा गड़बड़ हो गया। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं कि वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं हैं। धर्म के बारे में जो आता है सो बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। सबसे ज़्यादा लंबे समय कौन सा धर्म चलता है? देवी देवता। जैसे सिख धर्म को अभी 500 ही वर्ष हुए हैं। 2500 साल कोई धर्म नहीं चलता, क्योंकि किसी धर्म में वो ताकत नहीं रहती है जो देवी देवता धर्म में ताकत रहती है। देवी देवता धर्म में ताकत क्यों रहती है? क्योंकि संगम युग में सर्वशक्तिमान बाप ने उन आत्माओं में वो ताकत भरी है, बिठाल बिठाल के, ये मुरली के माध्यम से पढ़ा के। तो सोचो ये मुरली कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, यह दुनिया नहीं जानती। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं।
कहाँ से वृद्धि हुई यह कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है, इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर हैं, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूंझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं। इसमें डिटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं मुख्य 4 धर्म में। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, या किसको पता नहीं है। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परमपिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। पढ़ लिए भाई, कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख कर मान लो व्हाट्सएप कर रहा है तो लोग कहेंगे क्यों भाई पढ़ा? हाँ मैंने पूरा पढ़ डाला। बोले तो पूरा पढ़ डाला मतलब क्या किया? पढ़ के डस्टबिन में डाल दिया। उनकी भावनाओं को समझा क्या? लोग शब्द पढ़ते हैं, भावनाएं नहीं समझते। तो ऐसे ही तोते मिसल पढ़ लिए, पढ़ डाला बोलते हैं। पढ़ डाला माने क्या किया? हो गया। पूछो भाई क्या, तो नहीं बता पाएंगे। बहुत अच्छा है बोलेंगे, बहुत अच्छा क्या है नहीं मालूम। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, महात्मा कैसे है, यह कोई नहीं जानते। तो आर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि करते रहते हैं। भाई एक बाप के हम बच्चे हैं ये मालूम रहे, उस बाप की पहचान रहे, तो लड़ाई झगड़ा कहाँ से करे भाई? बेईमानी कहाँ से रहे? नहीं रहे। सिर्फ भक्ति से खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोझरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अब कई लोग जो है वो गुरु ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो कौन सा ज्ञान दिया ये नहीं मालूम। ज्ञान दिया ये बोल रहे हैं, भगवान को ज्ञान का सागर भी बोल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। माने भगवान ही आकर ज्ञान देता है, लेकिन कौन सा ज्ञान देता है ये कहीं नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में हैं, बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। अब भक्ति में तीसरा नेत्र दिखा दिया अलग से माथे के ऊपर। तीसरा नेत्र मतलब ज्ञान का नेत्र। ये आंखें थोड़ी जो दिखाई दे रही है। बल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र अभी तुमको मिल रहा है, ज्ञान का, समझ का, बारीकी समझ का, एक एक एक्यूरेट समझ का नेत्र मिल रहा है। उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़े आदि लिख दी है, ब्राह्मणों की तो बात नहीं है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है, हम जानते हैं। मानने वाली बात नहीं है भाई, मानने से ऊपर जानना कहलाएगा ना। मानना तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जानना और पहचानना, समझना और फिर उसका अनुसरण करना, वो मुख्य है ना। केवल मानने बस से थोड़ी हो जाएगा। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। हाँ, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है। पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? 5 विकारों ने, रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य नहीं था। कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है भाई। अपने को देह समझने से देह के सारे जो है गुण आत्मा में आ जाते हैं। देह
जो है ज्वलनशील है, तो आत्मा में भी क्रोध रूपी अग्नि आ जाती है देह के भान के कारण। तो देह के सारे जो है गुण आत्मा में आ जाते हैं अपने को देह समझने के कारण। बाबा कहते हैं पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं, जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे बाबा। गोल्डन एज में आके क्या करेगा? भाई सतयुग में भी अवतार दिखा दिया, त्रेता युग में भी अवतार दिखा दिया, तो भाई वो आएंगे काहे के लिए? बिगड़ी हुई को बनाने वाले। कहते हैं सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है, ऐसा पूछते हैं गीत में। लेकिन उत्तर सही नहीं दे पाते हैं क्योंकि जानते नहीं है भाई। कहते हैं वही राम है, घन श्याम है, ऐसा कह देते हैं। परमात्मा शिव है बिगड़ी को बनाने वाला, ये नहीं जानते। तो बाप आकर डायरेक्ट समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। यहाँ आकर भी लोग बस पद पोस्ट नाम मान शान बंगला गाड़ी इसमें पड़ जाते हैं, यहाँ भी मुश्किल समझते हैं। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं कि तुम मेरे थे फिर तुम मुझे भूल गए हो, देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की तो बात नहीं है। मामेकम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। देखो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ आने के बाद भी दुनिया से भी जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं और कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते हैं, तो कहता हूँ अच्छा भाई सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु फिर याद ही नहीं करते हैं। याद करें तो औरों को याद दिलाते रहे, बाप को याद करें तो पाप नष्ट हो जाएं। बाबा कहते हैं देखो उनकी याद बगैर तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिलता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे। अरे परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। यहाँ देखो भाई 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं परंतु योग पूरा ना होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं, समझते भी हैं लेकिन फिर बार बार देह अभिमान में आते हैं। तो हाँ मुख्य है योग, उस नशे में रहना। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। अब आप गाते हो कि भाई सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं वो आता। एक तरफ कह रहे हैं भाई नजर नहीं वो आता, फिर ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है प्रश्न करते हैं। फिर वही राम है घनश्याम है। भाई राम और घनश्याम तो भाई नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, उनकी तस्वीर दिख रही है, आँख नाक कान मुंह सब दिख रहे हैं।
तो नजर नहीं आता कौन? वो शिव निराकार। इस गीत से भी पूरा स्पष्ट हो रहा है ना भाई कि निराकार है जो नजर नहीं आता। बाबा कहते हैं देखो याद की यात्रा बड़ी अच्छी है, यह ड्रामा देखकर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा, कोई को बताने में टाइम लगेगा। यह भी ऐसे है, बीज और झाड़, यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं देखो शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। तो शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विस एबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, यह थोड़े ही किसको याद करेंगे। हाँ, इन आत्मा को तो डायरेक्शन है, माँ में कम याद करो। इसलिए ब्रह्मा बाबा किसी को याद नहीं करते हैं, आप इस भूल में मत रहना भाई। हाँ, ब्रह्मा बाबा तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, तो हम ब्राह्मणों को भी सिर्फ किसे याद करना चाहिए? शिव बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर धारण क्या करना है? देखिए ऐसे तो पूरी मुरली धारण करना है, लेकिन सार उठाकर धारण करेंगे तो बेहतर संसार का निर्माण करेंगे। पहली पॉइंट, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। ये बड़ी खुशी की बात है, मेरे बाबा मेरे साथ है। ये बड़ी खुशी की बात है, मेरे बाबा मेरे साथ है। मेरे दिल की ये आवाज है, मेरे दिल की ये आवाज है, मेरे बाबा मेरे साथ है। ये बड़ी खुशी की बात है, मेरे बाबा मेरे साथ है। कितनी खुशी की बात है भाई, एक बाबा जिनको कोई नहीं जान रहा है वो मेरे साथ है। तो लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। दूसरी पॉइंट, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। भाई सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना। हाँ, कैसे परिचय देना? मन वचन कर्म से परिचय देना। हमारा बाबा सच्चा है तो सदा सच्चे होकर रहना। हमारा बाबा एवर प्योर है तो सदा प्योर बन के रहना। हाँ, हमारा बाबा अशरीरी है तो सदा अशरीरी बन के रहना। ये है बाप का परिचय देना। तब फिर क्या होगा? बाप की याद आएगी। तो सार क्या है? बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। अच्छा भाई, फिर वरदान, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। देखो बाबा कैसे वरदान दे रहे हैं, देखो विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा। भाई समझते हो अपने आप को जिम्मेवार? हाँ, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा भाई अपने मन से विश्व का परिवर्तन करने के भाव पैदा करो। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर
विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। तो क्या होगा? तो देश का भान, जाति का भान, धर्म का भान, गांव का भान, शहर का भान, मेरा सेंटर, मेरा घर, ये सब भान समाप्त हो जाएगा जब ऐसा समझेंगे। तो मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इसलिए मनसा मतलब मन को सावधान रखकर की जाने वाली सेवा, मनसा सेवा। हाँ, मन में किसी के लिए कोई कुभाव न रहे। हाँ भाई, कई कहेंगे भाई कि अब भाई मुरली में तो वही बात आती है, तो भाई हमारा धंधा ही वही है, तो हम वही बात सुनाएंगे ना। हाँ, ज्ञान रत्नों का धंधा है भाई। हाँ, ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्मा ओ। हाँ, देखो ऐसे गीत बनते हैं क्योंकि हमारा धंधा ही है, यही है। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम, ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। तो भाई अब जैसे एक सब्जी वाला है, वो वही सब्जियां लाएगा, फिर बेचेगा, फिर वही सब्जियां लाएगा, है ना भाई। एक व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी है, वही कपड़े लाएगा, फिर उस कपड़े को बेचेगा, फिर वही कपड़ा लाएगा। तो हम भी ज्ञान रत्न के व्यापारी हैं, है ना भाई। हमारा धंधा ही ज्ञान रत्न सब पर लुटाना है। तो ये समझो कि हमें जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा जब ऐसे उमंग उत्साह में रहेंगे। तो उमंग उत्साह में कौन रह सकता है? जो बाबा की एक्यूरेट याद में रहता है। अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। भाई एक एक सेकंड वैल्यूबल है, वो एक सेकंड भी इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे। जिससे निर्माण हो रहा होगा वही कार्य करेंगे। हाँ, तो निर्माण कैसे कर सकते हैं? जब हम निर्वाण होंगे। हाँ, निर्वाण मतलब हम किसी पर वाण नहीं चलाएंगे, वाणी का वाण। कई बार लोग वाणी का वाण चलाते हैं, नहीं, जब हम निर्वाण होंगे तब निर्माण होगा। ठीक है भाई। अच्छा, फिर स्लोगन, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। हाँ, युद्ध में समय नहीं जाए, मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं तो अपना मानसिक युद्ध चल रहा है, बौद्धिक युद्ध चल रहा है, नहीं, संस्कारिक युद्ध चल रहा है, संस्कारों का युद्ध चल रहा है। बड़ी बारीक बात है। जो ज्ञान को बहुत अच्छे से उठाएगा वो समझ जाएगा कि योद्धा किसे कहा और योगी किसे कहा, है ना भाई। योगी का अर्थ बहुत गहरे समझने का है और योद्धा का अर्थ भी बहुत गहरे समझने का है। योगी मतलब शांत, योगी मतलब निर्मल, योगी माना व्यवहार कुशल, है ना। योगी माना हर एक कार्य में एक्यूरेट, हर कार्य को परफेक्ट करने वाला। योगी मतलब ईमानदारी, योगी मतलब सच्चा, योगी माना पवित्र, है ना भाई। योगी की बहुत बड़ी परिभाषा है। अब दुनिया में योगी किसे कहते हैं? योग लगाने वाले को योगी कहते हैं। हाँ, वो उसकी अलग से जो है एक माने शारीरिक स्थिति दिखाते हैं कि पालती मार के बैठा है। नहीं, योगी मतलब सर्वगुण संपन्न। हाँ, योगी मतलब सर्व शक्तियों से समाया हुआ, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से। हाँ, योगी मतलब सर्व से स्नेह रखने वाला, निस्वार्थ स्नेह रखने वाला। जब ऐसी अवस्था होगी तब सतयुग आएगा।
तो और ऐसी अवस्था वालों का संगठन चाहिए। एक दो बन जाएंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई सतयुग एक दुनिया है ना, तो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सतयुग ऐसी दुनिया है जहां सब एक जैसे हैं, लाखों लोग एक जैसे हैं। तो उन लाखों एक जैसे की स्थापना कौन कर रहा है? सबका मालिक एक। और वो कब कर रहा है? अभी। और ये मुरली किसकी है? उस परमात्मा की है। जब ये समझ में आए तो लोग झट आगे आ जाए। लेकिन बस इसे समझाने के लिए हम सब बाबा के बच्चों को मिलकर चीरखंड होकर एक दूसरे की योग्यता को समझकर परखकर हमें इस कार्य में बिल्कुल आगे आ जाना है, बहुत बड़े पैमाने पर करना है। अच्छा भाई, ओम शांति।